मोल्डिंग मशीन में जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो बहुत सी ऐसे जो ट्रबल शूटिंग होती है वो देखने को मिलता है। तो एक ट्रबल शूटिंग जो हम इस वीडियो में के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंक मार्क। सिंक मार्क क्या होता है और ये क्यों आता है प्रोडक्ट में और इसको हम कैसे सुधार करें, उस सभी हम टॉपिक्स को इन वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंक मार्क होता क्या है। सिंक मार्क प्रोसेस के दौरान यानी कि प्रोसेस के ड्यूरिंग प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर जगह पर गड्ढा सा हो जाता है या सिंक हो जाता है, जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं। देखिए जैसे गड्ढा सा हो गया है तो उसी को हम सिंक मार्क बोलते हैं। हम कंपोनेंट बना रहे हैं और जो फिनिश कंपोनेंट हमको बन के बाहर में जो इस तरह का हमको बाहर आता है तो उसमें जगह जगह पर गड्ढा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, वो प्रोडक्ट के लिए डिफेक्ट होता है। तो वही गड्ढा आना ही उसी गड्ढे को हम सिंक मार्क के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि सिंक मार्क का प्रॉब्लम और सॉल्विंग क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए एक काजेस, इनका कारण और सॉल्यूशन हम इस दोनों वीडियो में इसी भी हम पेज में एक कारण और सॉल्यूशन दोनों देखेंगे। तो अगर इसका कारण क्या होता है सिंक मार्क आने का, सिंक मार्क आने का सबसे पहले हमारा, अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर ज़्यादा दिए हैं, टेम्परेचर के कारण वो मोल्ड हमारा हीट हो जा रहा है, जिसके द्वारा वो जहाँ पे डायमेंशन होती है, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं जिसके डायमेंशन एक जगह पर ज़्यादा होती है, कहीं पर पतला होता है, कहीं पर मोटा होता है उसकी डायमेंशन, तो जहाँ पतला रहेगी क्या तो ठीक है, जहाँ मोटा रहेगा तहाँ सिंक हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिक्रीज मेल्टिंग टेम्परेचर, उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर, जैसे सभी मटेरियल का एक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं जैसे पीसी, एबीएस, नायलॉन, ये सभी मटेरियल जो होते हैं इनका एक प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है, जो उस प्रोसेसिंग टेम्परेचर के हिसाब से ही हम बैरल में सेट करते हैं। अगर वो ज़्यादा हो गया तो मटेरियल पूरी तरह से ज़्यादा हीट हो जा रहा है, मोल्ड में जाने में एक पार्ट पे प्रॉब्लम आ रहा है, वही इसी के कारण हमारा सिंक हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज मेल्ट टेम्परेचर, जो मटेरियल का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उसको हम थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, डिक्रीज मोल्ड टेम्परेचर। अब देखिए मोल्ड टेम्परेचर को हम कम करेंगे, क्योंकि मोल्ड टेम्परेचर, अगर मान लीजिए हम एमटीसी दिए, मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोल, मोल्ड का टेम्परेचर जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम एमटीसी लगाते हैं। तो उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो मोल्ड बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो उसमें हम इंजेक्ट करा रहे हैं तो जगह जगह, मतलब एक पार्टिकुलर जगह है, एक साइड में, मिडिल में जो रनर होती है उसके साइड में सिंक हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो मोल्ड का टेम्परेचर होता है उसको भी हम कम करेंगे कि थोड़ा कूलिंग उसको मिले, थोड़ा कम हीट हो, जिसके द्वारा हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिंक ना हो। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, डिक्रीज ग्राइंडिंग मटेरियल। अगर मान लीजिए हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर ओरिजिनल मटेरियल है तो कोई बात नहीं, अगर हम ज़्यादातर ग्राइंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, कटिंग यूज कर रहे हैं, रिसाइकलिंग, जैसे कि मान लीजिए रनर आ गया, उसको हम रनर को ग्राइंडिंग मशीन में रख के छोटे छोटे टुकड़े में कट करके उसको ही हम फिर यूज कर रहे हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं तो सिंक मार्क आने का कारण इसके द्वारा भी रहता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिक्रीज ग्राइंडिंग मटेरियल, जो ग्राइंडिंग मटेरियल हम यूज करें उसको कम करेंगे, थोड़ा कम करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट में जो ट्रबल शूटिंग आ रही है सिंक मार्क वो ना आए। ठीक। फोर्थ पॉइंट का है, इंक्रीज इंजेक्शन प्रेशर। अब इंजेक्शन प्रेशर को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में हमारा इंजेक्ट कर रहे हैं और जहाँ पे डायमेंशन पतला है वहाँ पे मटेरियल हमारा पहुँच ही नहीं पा रहा है, या जहाँ मोटा है वहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाएंगे ताकि जो हमारा मटेरियल है वो सभी मोल्ड के कैविटी और कोर में पूरी तरह से फैले, और जो हमारा मोल्ड का शेप है उसके पूरी शेप में पूरी तरह से फिल हो। इसलिए हम उसके जो इंजेक्शन प्रेशर होती है उसको हम इंक्रीज करेंगे। फिर इंक्रीज इंजेक्शन स्पीड। देखिए
इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर दोनों को हम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि दोनों को बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर हमारा इंजेक्शन स्पीड, प्रेशर और स्पीड दोनों कम रहेगी तो मोल्ड में हमारा पूरी तरह से मटेरियल फैल नहीं पाएगा, इंजेक्ट हो नहीं पाएगा, जिसके द्वारा पार्ट में सिंक मार्क देखने को मिलता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंजेक्शन प्रेशर और इंजेक्शन स्पीड दोनों को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक। इंक्रीज शॉर्ट साइड, अगर इंक्रीज शॉर्ट साइड मतलब क्या, देखिए मान लीजिए हम शॉर्ट साइड दिए हुए हैं प्रोडक्ट में, 25 mm का कोई प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, 50 ग्राम का हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, हम 48 ग्राम का दिए हैं, जिसके द्वारा हमारा पार्ट पूरी तरह से फिल हो रहा है, लेकिन जगह जगह पर गड्ढे आ जा रहे हैं, यानी कि सिंक हो जा रहे हैं। तो इसलिए हम उसका शॉर्ट साइज को इंक्रीज करेंगे जितना उस कंपोनेंट को चाहिए बनने में। इसलिए शॉर्ट साइड हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, जिसके द्वारा हमारा प्रोडक्ट का जो वेट रहेगा वो बराबर रहेगा और सिंक मार्क नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज कूलिंग टाइम। देखिए मोल्ड हमारा पूरी तरह से हीट रहेगा, ठीक, और कूलिंग टाइम हम कम करके चलाते हैं तो हमारा जो पार्ट होती है वो सिंक हो जाती है। मोल्ड बहुत ज़्यादा हीट रहेगा या पाइप का जो सर्कुलेशन होता है, जैसे इन आउट, जो हम मोल्ड में कूलिंग पाइप लगाते हैं, उन पाइपों को क्लीन करेंगे, चेक करेंगे कि बराबर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके द्वारा भी हमारा जो कंपोनेंट में सिंक मार्क देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए पाइप ब्लॉक होगी, पानी हमारा पूरी तरह से इन आउट नहीं हो रहा है, तो इसके कारण भी प्रोडक्ट में बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो कूलिंग टाइम अगर मान लीजिए हमको 20 सेकेंड दिए हैं तो 21, 22, 23 हम इंक्रीज करके देखेंगे, जिसके द्वारा हमारा प्रोडक्ट में सिंक मार्क नहीं आएगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिक्रीज बैक प्रेशर। देखिए बैक प्रेशर अगर हम को भी हम कम करेंगे, जिसके द्वारा हमारा जो सिंक मार्क होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी कंपोनेंट होती हैं जिसमें डिफरेंट प्रॉब्लम के कारण सिंक मार्क आते हैं, कहीं पे सिल्वर स्टिक आते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती हैं जिनके द्वारा वो प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ जाते हैं। इसके लिए हम डिक्रीज बैक प्रेशर को भी हम कम करेंगे, जिसके द्वारा जो हमारा प्रोडक्ट में सिंक मार्क आ रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक, देखेंगे हम इस पिक्चर में कि कौन कौन से आते हैं। देखिए ये हमारा पिक्चर, देखिए सिंक मार्क है, ये थोड़ा गड्ढा सा हो जा रहा है। गड्ढा जो बन जाता है ना, वो सबसे मेन डिफेक्ट होती है। इससे पार्ट को क्रैकिंग होने में और बहुत ज़्यादा चांस होता है पार्ट को इसे क्रैक हो जाएगा, उसकी जो थिकनेस होगी वहाँ पे पतला हो जाएगा। इसलिए सिंक मार्क सबसे मेन डिफेक्ट होता है। इस प्रोडक्ट में भी देखिए यहाँ पे सिंक मार्क आया हुआ है, और ये भी हम सिंक मार्क जो देख रहे हैं प्रोडक्ट में सभी सिंक मार्क होते हैं। तो इसमें हम क्या देखें कि सिंक मार्क क्या होता है कि कहीं प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट जो बन रहा है, कहीं कहीं पे गड्ढा आ जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिसको हम सिंक मार्क करते हैं। ठीक।